ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 14 जनवरी 2026 है और सबसे खुशी की बात, आज मकर संक्रांति है और सारे भारत में इसको मनाया जाता है। और उत्तर भारत तो कल से ही मनाया जा रहा है, लोहड़ी करके बहुत धूमधाम से मनाते। किसान लोग, धान की खेती आती, नई उपजाऊ होती है और ये ठंडी धीरे धीरे कम होती है और रात भी धीरे धीरे कम होती जाती है और दिन बढ़ता जाता है। ऐसा ये त्यौहार आता है जो ऋतु परिवर्तन होता है और आज सूरज भी उत्तरायण की तरफ प्रवेश करता है आज से। तो इस तरह ये जो त्यौहार भारत में आते हैं खुशियां मनाने के लिए, और खास आज संक्रांति के दिन महाराष्ट्र में जो मनाते हैं, तिल गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला, तिल गुड़ का बहुत महत्व होता है यहाँ पर। तिल गुड़ दे के लोग पूरे साल के जो भी बीच में कोई भी खटास मन में आ जाती है, गिले शिकवे होते हैं, वो सब भूल के घर घर जाके तिल गुड़ देते हैं और उसको मन मुटाव को खत्म करते हैं और गले मिलते हैं। तो बहुत अच्छी ये प्रथा है त्योहारों की, एक खुशियाँ लेके आती है जीवन में। तो ऐसे त्यौहार पे सभी भाई बहनों को और सभी देश विदेश में जो भी हमारे भारतवासी बैठे हैं सभी को इस त्यौहार की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपको मंगेश भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सभी को। आपको कुछ संदेश देना है? बस जैसे बाबा कहता है कि जैसे संक्रांत है जी, माना मकर संक्रांत, तो ये त्योहार जो बने हैं ये एक्चुअली हमारे ही यादगार है संगम युग के, कि हम इतने खुशी में उमंग उत्साह में रहते हैं, तो उन्होंने फिर कोई ना कोई इस प्रकार से, और इसका अपना भी प्राकृतिक भी इम्पोर्टेंस है इन सब चीजों का। तो सभी को बहुत बहुत बधाई संक्रांति। मंगेश भाई, मुझे तो लगता है कि बहुत मीठा खिलाने की प्रथा जो है त्यौहार में, चाहे दिवाली है चाहे त्योहारों पे मीठा बनाते, मीठा खाते, लेकिन भगवान हमको रोज बोलता है बच्चे मीठा बनो, वो सबसे सबको सुख दो। ये सुख देने वाली बात जो है, खुशी देने वाली बात है। भगवान हमको रोज यही पाठ पढ़ाता है कि बच्चे सबको सुख दो, सबको खुशी बांटो, खुश रहो, तुम भी खुश रहो, दूसरों को भी खुशी बांटो। भगवान आए हैं हमें खुशी देने, सुख देने। तो ऐसे परमपिता परमात्मा जब धरती पर आते हैं, हमको इतना ऊंचा जीवन बनाते, ताज तख्त भी देते हैं और कई जन्मों के, 21 जन्म के पूरे कल्प के लिए सुखी बनाते हैं। तो आज थोड़ी मीठी शिक्षा है बाबा की मंगेश भाई, कि बाबा बोलता मैं इतना तुमको उच्च बनाता हूँ, उसका एक आधार है कि कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। जैसे कल था ना, एक बाप को याद करो, उसमें सब समाया है। आज भी बोला है कि एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। बिल्कुल, कदम कदम श्रीमत पर जी। कदम कदम, ये कौन से कदम है? ये है संकल्प रूपी कदम जी, बिल्कुल। ये है कर्म रूपी कदम जी। तो बाबा कहते हैं हर कर्म करते, हर संकल्प करते श्रीमत के अनुसार है कि नहीं, ये चेक करके कदम आगे बढ़ाओ। बिल्कुल। और एक बाबा से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। माया कान से आती है, कभी आंखों से आती है, तो बाबा कहते हैं अगर बाबा से ही सुनेंगे तो माया आएगी नहीं। क्योंकि औरों की बातें सुनेंगे तो फिर और परचिंतन होता जाएगा। उसके द्वार है कान, नाक, मुख, ये जो हमारे जो मुख्य द्वार है कर्मेंद्रियों के, वो उसके भी द्वार है, वही से प्रवेश करते हैं। बिल्कुल। सही कहा आपने। तो एक बाप से सुनना है, एक बाप को ही देखना है और एक बाप के लिए सोचना है, तो उनका ही संकल्प चलना चाहिए। तो इसलिए बोलता है कि माना ना बुरा देखो, ना बुरा सोचो, ना बुरा सुनो, ना बुरा सोचो। बिल्कुल, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। सुनो तो एक बाप का ही सुनो, बस। तो बहुत अच्छा ये बाबा ने हेडिंग में आज कहा है। फिर आज क्वेश्चन है मंगेश भाई कि उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है, वो थोड़ा बताइए। उच्च पद प्राप्त करने के लिए बाबा के हर डायरेक्शन पर चलते रहो, यही आधार है। इसके अलावा कोई आधार नहीं है उच्च पद पाने का। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा, कोई संकल्प तक भी ना आए, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुझे मर गई दुनिया, कहावत है ये दुनिया की। आप मर गए, हम मर गए, हमने शरीर छोड़ दिया तो हमारे लिए सारी दुनिया मर। तो बाबा कहते यहाँ भी तुमने अपना जीवन बदल दिया, संस्कार बदल दिया। हम मर गए, हमारे लिए दुनिया मर गई। माना किसी को बाबा कहते बाबा के सिवा और किसी की याद भी ना आए, तब उच्च पद मिल सकता है। बिल्कुल। हाँ जी। फिर गीत भी बड़ा सुंदर है जी। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। और कल जो बाबा के मुरली का प्रश्न था
कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि खुश खैरापत है, तो बाबा कहते हैं उनको फलक से जवाब दो कि पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा को प्राप्त कर लिया, फिर हमारे लिए क्या। सही बात। तो वैसे ही आज एक गीत भी उसी प्रकार का। इसलिए देखो उसकी अगली लाइन है, जमाने के गम प्यार में ढल गए, बिल्कुल, उम्मीदों के लाखे दिए जल गए। कितनी अच्छी बात है। ये जो गम थे सारे भगवान ने सब प्यार में सब खत्म कर दिए, जो भी गिले शिकवे थे। बहुत अच्छा है। फिर बाबा ईश्वरीय जो परिवार है या ईश्वरीय विद्यालय है जो, तो बाबा कहते हैं यहाँ कायदे भी बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद ना आए, न पत्र आदि लिखना है जी। या आरंभ में जो हमारी दादियाँ बड़ी दीदियाँ इनकी इस प्रकार से बाबा ने प्रैक्टिस कराई कि कहीं भी देह के संबंधों में कहीं बुद्धि जाए ही नहीं, इस प्रकार का बाबा ने अभ्यास कराया जी। बाबा कहते हैं कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती अहो माया फिर भी भागंती हो गए, यह बड़ी भारी मंजिल है। सही कहा मंगेश भाई। देखो भगवान तो ज्ञान हमको बहुत ऊंचा देता है, श्रेष्ठ देता है। और यह सबसे पहली बात तो हमारी जो है आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना और आत्मा समझ के भाई भाई को देखना। हम भाई बहन को भी नहीं देखते, भाई भाई समझ के देखते। तो ये प्यूरिटी का ज्ञान भगवान ने इतना अच्छा दिया है। लेकिन ये जो भागंती वाली बात है ना, जो कच्चे पक्के लोग आ जाते हैं, पूरे ज्ञान को नहीं समझते, फिर वो कहीं ना कहीं ऐसे कहीं ना कहीं चक्कर में फंस जाते हैं। और फिर वो कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति के कारण संस्था का नाम भी खराब होता है और फिर वो व्यक्ति चला भी जाता है और लेकिन नाम भी खराब करता है। तो बोलते ना एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। तो ये बात है, ये कोई कच्चा पक्के लोग आ जाते कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत ज्ञान लेके, और वो फिर ऐसे होता है उनके साथ। इसलिए बोलता है कई ऐसे फिर भागंती हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा कहा अपनी बात बाबा की माँ बाप। बाप कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो। जी बिल्कुल। वैसे बाबा कई बार व्यक्ति उम्र होने के बाद भी फिर उसी और झंझटें बढ़ा लेता है। बाबा कहते हैं और वैसे भी देखा जाए तो सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। जी। हम सभी वानप्रस्थी हो गए। तो बाबा कहते हैं और मुफ्त झंझटों में मत फंसो। बाबा को याद करना चाहिए, झंझट बढ़ाना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है जी। मोह की रग कम नहीं है, नष्टो मोह होना है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, बिल्कुल खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। जब दवाई लेना शुरू करेंगे, आयुर्वेद में खास होता है ये, तो पहले जो बीमारी अंदर है वो उछल खाती है, तो आदमी एकदम डर जाता है कि ये क्या हो रहा है जी। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही, क्योंकि हम नई राह पर चल रहे हैं ना जी। और माया फिर एकदम अपोजिशन करती है, फिर अंदर का जो किचड़ा बाहर आता है। तो बाबा कहते हैं डरने की बात नहीं। बिल्कुल। अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़, जीते जी मरो। सही। परफेक्ट गीता में यही है, सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम रज, कि मेरी शरण में आजा, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ो। यहाँ देह के धर्म छोड़ने का मतलब ये हिंदू मुस्लिम से ये धर्म नहीं है जी। यहाँ सूक्ष्म बात है कि देह के कर्मेंद्रियों के जो जीभ का जो टेस्ट का ये है, आंखों का इस प्रकार, तो ये जो रस है हाँ, इसको छोड़ना है। ये बहुत बड़ी बात है। कन रस मन रस। हाँ जी। तो मुझे एक बाप को ही याद करो, मैं सर्व की सदगति करने आया हूँ। बिल्कुल सही। मेरे शरण में आ जाओ, बस मुझे याद करो। बाबा कहते हैं शरण भी नहीं कहता, बाबा तो कहता तुम तो मेरे बच्चे ही हो, हाँ मेरी गोद में आ जाओ जी जी। तो अब बाप समझाते हैं बच्चे और सब बातें छोड़ माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे जी। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ नेष्टा में योग कराए पहले से, और अभी भी हम स्टेज, लेकिन बाबा कहते हैं ये आदत नहीं पड़ी होनी चाहिए, नेचुरल योग। हाँ, बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। बिल्कुल। कई लोग इसका थोड़ा ये भी कर लेते हैं कि बाबा ने कहा है ना चलते फिरते याद करो। वो नहीं, हाँ बाबा ने इसलिए कहा कि उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो जाओ। हाँ डिपेंड। हाँ, और ये नहीं किसी में। हाँ, और दूसरी बात, बैठक वाला योग भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब बैठकर योग लगेगा आपका तभी आप चलते फिरते भी योग कर पाएंगे। इसलिए वो बहुत दोनों जरूरी है। हाँ जी।
अपना चार्ट देखो। बाबा कहते हैं अपना चार्ट देखो, सारे दिन में कितना याद किया। नहीं तो कई लोग इसी जो बाबा के महावाक्य उसका अपने हिसाब से बना लेते, लागू कर लेते। हाँ कि भाई चलते फिरते कहा है ना बाबा ने, वकील तो है ही अपने जज तो है नहीं, वकील ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया जी, सवेरे उठ कितना समय बाबा से बातें की। ये 18 जनवरी के निमित्त कितना सुंदर चार्ट है ये, कि सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाबा से बातें की, आज बाबा की याद में बैठे, ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी, बातें करनी। हाँ, बातें पुरुषार्थ करना है। हाँ, आत्मा जब स्वयं से बात करती है ना, तब उन्नति को, और तभी वो रियलाइज करके चेंज भी होती है। हाँ जी, तो चेंज भी नहीं होती। मैंने जैसे आपको बहुत सारा ज्ञान सुना दिया और आपने अंदर से रियलाइज ही नहीं किया उस चीज को, तो चेंज नहीं हो पाओ। हाँ, तो ये अपने से बात करने वाला ये जो टेक्निक है ना, ये परिवर्तन का बहुत अच्छा टेक्निक है। इसलिए बाबा बोलते ना एकांत में बैठो, अपने आप से बातें करो, बाबा से बातें करो। बिल्कुल सही। फिर आज रात्रि क्लास है मुरली में। हाँ, तो रात्रि क्लास भी बड़े सुंदर ड्रामा के पॉइंट पर है जी, बहुत अच्छी तरह। बाबा कहते हैं पास्ट जो हो गया उसको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए पहले पहले बाबा के पास जब आए ना, जानकी दादी ये सुनाती है कि बाबा कहते थे कि भाई जो भी है अपना वो सारा लिख के दे दो बाबा को, फिर उसको बार बार रिवाइज नहीं करो, बार बार मन में ही नहीं लाओ, नहीं तो कमजोरी बार बार रिवाइज होगी। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है कि हो गया, पास्ट इज पास्ट, बाबा को दे दिया हमने। मुख्य फायदा है ही याद से, बिल्कुल याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने का और सिखाने का पार्ट चल रहा है, बिल्कुल फिर पार्ट बंद हो जाएगा। ये भी बाबा ने उसी समय इशारा दे दिया कि अभी ज्ञान सीखने सिखाने का पार्ट चल रहा है, बाद में पार्ट ये बंद हो जाएगा। पहले साकार पालना चली, फिर अव्यक्त पालना चली, अभी रिवाइज कोर्स चल रहा है। बिल्कुल, हाँ जी। तो बाबा कहते हैं न बाप का न हमारा पार्ट रहेगा, न उनका देने का पार्ट न हमारा लेने का पार्ट होगा, तो एक हो जाएंगे ना। हाँ। हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पार्ट शांति धाम का हो जाएगा। पार्ट का रील भरा हुआ है। बड़ा सुंदर ये ड्रामा का, कि बाबा कहते हैं कि जब शिव बाबा का पार्ट पूरा, हालांकि बाबा ने आगे कहा कि न देने वाले के पास रहे न लेने वाले में कमी रहे, तो दोनों एक समान हो गए। लेकिन देने वाला जो दाता है वो तो सदा ही संपन्न है, सदा ही संपूर्ण। लेकिन मर्ज और इमर्ज की बात है। बाबा कहता है परम धाम में बाबा है, लेकिन वो ज्ञान उस समय वो इमर्ज नहीं है। जब इधर आता है ब्रह्मा तन में तभी वो ज्ञान इमर्ज होता है। तो बाबा इस प्रकार से बाबा ड्रामा के ऊपर बड़ा अच्छा, कि बाबा कहते हैं पार्ट का रील भरा हुआ है, हमारा प्रारब्ध का पार्ट और बाबा का शांति धाम का पार्ट हो जाएगा। बस इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। बड़ा अच्छा और खुशी उमंग आता है ऐसे। खास पुरुषार्थ है ही याद की यात्रा का। वो सारा सुनाने के बाद बाबा पॉइंट पे अपने कि खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। आत्मा है तो छोटी ना, कितनी सूक्ष्म है। यह है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे, इसलिए पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं। बाबा ने समझाया है सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है, यह कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। भगवान कुदरत है, ये नेचुरल ड्रामा बना हुआ है आत्मा में। और पार्ट जो आज प्रकृति की भी एक एक चीज के बारे में सोचेंगे ना, उसका कोई अंत ही नहीं। समुद्र का कोई अंत नहीं, आकाश का कोई अंत नहीं, ये वायु का कोई अंत नहीं, कोई अग्नि का कोई, माना हर चीज अपनी पावर, अपनी जगह पावरफुल है और बेअंत है। वो बेअंत है, बिल्कुल ऐसे ही कहेंगे। हाँ जी, तो ऐसे ही बस वो जैसे आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों अनादि है और अविनाशी, तीनों मिलके ड्रामा बना, तीनों मिलके ही ड्रामा बना। बहुत अच्छा। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, सारी दुनिया ही चेंज होनी है जी। जैसे दुनिया चेंज होनी है या हम कहते हैं विनाश होना है, तो विनाश के सीन को हम ऐसा देखते हैं कि एक स्टेज पर पार्ट चल रहा है। ड्रामा के 4 पार्ट है।
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी कलयुग का सीन चल रहा है जी। अब सतयुग का सीन लगना है तो सतयुग की फर्नीचर लगानी है तो ये सारा हमको हटाना पड़ेगा नेचुरल हाँ, वो स्टेज तैयार करनी पड़ेगी ना सतयुग की। जैसे डायमंड हॉल की स्टेज पर भी कोई ड्रामा करते हैं तो वो जिस समय जो सीन लानी है उनको तो वो चीजें आती, वो चीजें पहली चीजें हटाई जाती, पहले चीजें हटाई जाती, क्लीन होता है। तो बाबा कहते हैं कुछ मिनट के लिए पर्दा भी डालते लेकिन हटाना पड़ता है। हटाना तो बाबा पर्दा तो डालेगा ही। तो बाबा कहते हैं जब चेंज होता है ना तो इसमें बहुत निडर रहना होता है, निडर रहना था, पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का। जी बिल्कुल। प्रैक्टिस नहीं होगी तो टांगे थिरकने लगेगी, वो सीन बड़ी विचित्र होगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, खास करके ये देह से न्यारी होने की या आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर घबरा जाएंगे। इस प्रकार से बाबा ने आज ज्ञान युक्त बात। बहुत अच्छा मंगेश भाई, ये ड्रामा का नॉलेज भी बाबा ने बताया। दूसरी बात फिर विशेष सतयुग के बारे में बताया, किस तरह ड्रामा चलता रहता है। और दूसरी बात खास आज बाबा ने माया के लिए खास बोला है कि माया पहलवान बन के सामने तो आएगी लेकिन उससे डरना नहीं है। इसलिए माया जिद बनना है। और जो मेन चीज है कदम कदम, ये जो कदम कदम श्रीमत पर चलना है और अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। क्योंकि दूसरा भगवान, कई लोग बोलते भगवान कृपा करो, दया करो, लेकिन बाबा बोलता है कि तुम श्रीमत पे जाओ, कृपा अपने आप हो जाएगी भगवान की। तो बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल भी बताना है। जो भी हमारे साथ हम जो पोता मिल है हमारा, वो बाबा ने बोला सच्चा सच्चा बताना है। और एक बात है कि ट्रस्टी होकर रहना है। और मुख्य बात है विक्रम विनाश करने के लिए बैठ के योग तो करना ही, एकांत में रियलाइज तो करना ही, लेकिन अगर नहीं, कई बार ऐसा होता है सिचुएशन नहीं टाइम मिलता है तो आता चलते फिरते खाते पीते कार्य करते भी अभ्यास करना है याद का। तो इस तरह ये बहुत मुख्य बातें थी आज की। और आज का वरदान भी बहुत अच्छा मंगेश भाई कि रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले, रूहानी सेवाधारी वो। बताइए कितना सुंदर वरदान है। और ये आध्यात्मिक पर्सनैलिटी की जो है ना, जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज है उसकी ये विशेषता ही रहेगी, जिसने अच्छी तरह धारण कर लिया तो रूहे गुलाब बन दूर दूर तक ऑटोमेटिक जाएगी। बाबा कहते हैं रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते हैं, रूह से बोलते हैं, रूह हूँ सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। कितना अच्छा योग के लिए भी कितना अच्छा अभ्यास है ये आज का, कि सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूँ सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करन करावनहार सुप्रीम रूह है, शिव बाबा है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं, जो सदा परमात्मा छत्र छाया के अंदर है, सुप्रीम रूह की छत्र छाया उसकी किरणों के नीचे है। तो बाबा कहते हैं उनसे ऑटोमेटिक अविनाशी रूहानी खुशबू फैलती रहती है। यह है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। बहुत अच्छा है जो छत्र छाया वाली बात आपने कही है। अगर ऐसे भगवान की छत्र छाया सदाम अगर फील करे, अनुभव और उस बार बार स्मृति रहे, तो मैं समझता हूँ कोई भी परिस्थिति में आप सेफ रहो। चाहे माया का वार हो, चाहे इसका भी हो, चाहे प्रकृति का हो, आप तक नहीं पहुंचेगा। भगवान की छत्र छाया सदा रहेगी। तो बहुत अच्छा है। और इसी के आधार से शक्तिशाली बनने के लिए आज स्लोगन है मंगेश भाई कि निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। बिल्कुल। तो भाग्यशाली बनने के लिए बाबा ने खास भाग्यशाली बनना है तो सेवा होनी चाहिए, लेकिन निर्विघ्न सेवा होनी चाहिए। और निर्विघ्न सेवा तभी होती है जब हम निर्मांचित होके चलते हैं। इसलिए बाबा ने निर्विघ्न सेवा पे ज्यादा जोर दिया। तो बाबा कहते हैं अपने आप नंबर आगे मिल जाएगा। और अव्यक्त इशारा है, बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना, कोई बंधन नहीं। बंधन अपने वश में करता है। चेक करना चाहिए भाई, कोई बंधन तो नहीं है अभी। संबंध स्नेह का सहयोग देता है। तो देह के संबंधियों का
देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है, ट्रांसफर करना है। देह के संबंधियों से काका चाचा मामा संबंध में तो है हम, लेकिन बाबा कहते हैं देह के संबंध से उसमें नहीं आओ, आत्मा समझकर संबंध में आओ, तो अब फिर आप ऑटोमेटिक जीवन मुक्त बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश भाई, थैंक यू। ओम शांति। संक्रांति की टोली है आपके लिए। थैंक यू, वाह भाई वाह।